नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता और सभी के सामूहिक प्रयासों से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान नागरिक अस्पतालों में सभी खाली पद भरे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेला कल शुरू होगा। श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए और जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता और सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन संभव है। राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण विरासत में देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अनुकूल और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और आधुनिक विकास का संतुलन बनाना एक अवसर भी है और चुनौती भी। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और खाली पद भरे जाएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो भी कमियां हैं डॉक्टरों को लेकर या एएनएम को लेकर अब हम पूरी करें। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन चरखी दादरी में सिविल अस्पताल में सारी चीजें नहीं, डॉक्टर पूरी तरह तैनात नहीं है, मुझे मालूम। और इसके साथ साथ यहाँ पे मशीनरी के जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं पूरे हरियाणा में जो भी वैकेंसीज हैं पहले सिविल हॉस्पिटल्स में पूरी की जाएंगी। मशीनों की जहाँ कम है वो भी पूरी की जाएंगी। तो आने वाले 6 महीने में इस पे ही काम। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने गन कल्चर वाले गानों पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे समाज में हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि बजट में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पलवल में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐतिहासिक बजट अपने पलवल के लिए, चाहे पूरे हरियाणा के लिए सड़क के निर्माण हो, चाहे बिल्डिंगों के निर्माण हो, चाहे खेल के इंफ्रा के बारे में बात हो, चाहे युवाओं के लिए ओलंपिक 2006 की तैयारी हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक कदम एक बीमा का जो 20 लाख तक का बीमा आज पहली बार खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने सोचा है कि उनके साथ इंजरी हो जाती थी तो बेचारे वापस प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे उनके इलाज के लिए, चाहे अखाड़ों को 50 लाख तक का प्रोत्साहन राशि हो। एक ऐतिहासिक कदम खेल के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति का देश के अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेला कल प्रथम
नवरात्रि से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर सारी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार माता पर चोला चढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु माता जी पर जो चोला चढ़ाना चाहते हैं वे ऑनलाइन बुकिंग कर सकें और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ माता के दर्शन के लिए आने वाली वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए 10 ई-रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जो उनको पार्किंग स्थल से मंदिर तक लेकर जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 5 मिनी बसें स्वास्तिक विहार से मेला स्थल तक लगाई जा रही हैं। बिहार में बहुत मात्रा में ट्रक्स और ट्रैक्टर से भी श्रद्धालु आते हैं, जिनको वहां से लेकर हमारे मंदिर परिसर तक पैदल आना पड़ता है। तो इस बार हरियाणा रोडवेज से हमने स्पेशल उनके लिए 5 मिनी बसेस चलाई है। इसी के साथ साथ जो विभिन्न एनजीओज है, भंडारा कमेटियां हैं या हमारी गौशाला समिति है, जो हमेशा हमारे श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके सहयोग से हमने 10 छबीलें भी लगाई है, ताकि जो दर्शनार्थी आते हैं उनको पूरे रास्ते भर पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो। एक नया प्रयास हमने ये भी किया है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से इस बार मिश्री के प्रसाद के साथ साथ ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी सभी श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिश्री के साथ सूखे फलों के प्रसाद में गैर सरकारी संगठनों द्वारा सहयोग किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि अलायंस एयरलाइंस ने हवाई सेवा को लेकर सफल एयर ट्रायल किया है। आकाशवाणी समाचार ने स्थानीय लोगों से इस पर प्रतिक्रिया ली। स्थानीय निवासी रोहित ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एयरपोर्ट के ऊपर ट्रायल हुआ है 70 सीट के प्लेन का, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है हिसार के लोगों के लिए। और लोकल फ्लाइट्स हैं वगैरह जम्मू अयोध्या जाने लगेगी, ट्रैवल बढ़ेगा, इससे दिल्ली भी आपको फ्लाइट मिल पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। युवा उद्यमी कुलदीप बराला ने कहा कि विमान सेवा शुरू होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब लोगों को आवाजाही में बहुत आसानी होगी, उनका वक्त बचेगा और नए नए बिजनेस के या वेंचर स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी सुविधा होगी। इससे हिसार के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये अपने हिसार वासियों के लिए एक गौरव की बात है। हिसार निवासी संदीप ने कहा, हिसार से अब हवाई जहाज उड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हिसार से पहले हम ट्रेन से अयोध्या जाते थे, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में जाने का सपना ये नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और वही कर सकता है, और हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हरियाणा ओलंपिक संघ के चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध विजय घोषित किए गए हैं। कल 21 में से 4 लोगों का नामांकन रद्द हो गया था। रिटर्निंग अधिकारी सेवा मुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए जसविंदर, उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल खत्री, जितेंद्र, मुकेश शर्मा, सुनील मलिक, नीरज तंवर, राकेश सिंह, सत्यपाल सिंधु, मोहम्मद शाइन व भारत भूषण जियालू को विजयी घोषित किया गया है। वहीं महासचिव के पद के लिए पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कोषाध्यक्ष के लिए मंजीत सिंह, संयुक्त सचिव के लिए नरेंद्र सिंह व रविंद्र कुमार तथा कार्यकारी सदस्य के लिए सुरेख, प्रिया, रोहित पुंडीर को मनोनीत किया गया है। जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहतक की मनीषा भनवाला ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, तो हिसार की अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय पहलवान मनीषा भनवाला ने 2021 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवानों ने प्रतियोगिता में कल तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, जिसमें ग्रीको रोमन पहलवानों के 2 पदक शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 5वीं बार बनी नूपुर श्योराण का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली नूपुर श्योराण ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
मेरा अभी ये मेडल है 8th एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, जो कि हमारी यूपी में हुई थी, नोएडा में। ग्रेट वहाँ पे गोल्ड मेडल आया +81 kg में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं 5th टाइम नेशनल चैंपियन हुई। मुझे इस चीज की मतलब खुशी तो अलग होती है सर, और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी हम लोगों की सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है इंग्लैंड में, तो अभी उसी की तैयारियां चलेंगी। अब कुछ टाइम बाद कैंप लग जाएगा हम लोगों का इंडिया का। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता और सभी के सामूहिक प्रयासों से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान नागरिक अस्पतालों में सभी खाली पद भरे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेला कल शुरू होगा। श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए। और जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया।